सुप्रभातम। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कविता आज आपको स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ाऊंगी। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आपके पास गुण संधि का भेद है स्वर जो कि स्वर संधि का दूसरा भाग है। गुण संधि का नियम देखिए, नियम का परिभाषा। नियम कहता है कि प्लस से पहले ये जो धन है प्लस है, इससे पहले अगर आ हो और प्लस के बाद में ई या बड़ी ई हो तो इसका आंसर जो है, उत्तर जो है वो ए आएगा। अब आ के सामने यदि उ या बड़ा उ हो तो आंसर आपका ओ आएगा। अब आ के सामने अगर री या बड़ी री हो तो आंसर आपका अर आएगा। अर में र जो है वो हलंत वाला होगा, हलंत वाला होगा। और आ के सामने अगर ली आए तो आपका अल आंसर आएगा। अल में भी देखिए ल जो है वो हलंत वाला होगा। हलंत का अर्थ है ये शब्द, ये वर्ण जो है वो अधूरे हैं। तो ये आपका नियम है। नियम को आपको अच्छे से याद करना है। ये नियम आपको याद होंगे, अगर ये परिभाषा याद होगी तो आप इन शब्दों को अच्छे से पूर्ण रूप से बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए संधि हमेशा दो सार्थक शब्दों में होती है। प्लस से पहले वाले शब्द और प्लस के बाद वाले शब्द दोनों का ही अर्थ होना चाहिए। उप इंद्र, इसी प्रकार शब्द को हम पूर्ण करेंगे। प में से हमने अ को बाहर निकाला क्योंकि अ स्वर है इसमें, और इधर ई खुद ही एक स्वर है तो ई को हमने बाहर लिया। अब नियम के अनुसार देखिए, अ के सामने हमारे पास ई आया है तो आंसर क्या आएगा? ए। आ के सामने ई या बड़ी ई आती है तो आंसर आपका ए होगा। तो यहाँ हमने लिखा ए। यह हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा देखिए, अब हमने इसमें से स्वर को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास पीछे क्या बचा? उप प हलंत, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को बाहर निकाल दिया इसलिए हमारे पास ये वर्ण जो है वह अधूरा रह गया। इसके बाद जो आंसर आया है वो हम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जो पीछे बचा हुआ अंतर है वह हम लिखेंगे इस प्रकार से। शब्द हम इसको मिलान करेंगे। उ प में एक ही मात्रा मिल गई। इस एक ही मात्रा एक ही होती है, इस प्रकार से लगती है, और इस एक ही मात्रा इस प्रकार से लगती है। तो इन मात्राओं का आपको विशेषकर ध्यान देना है। इस एक ही मात्रा हम एक ही लगाएंगे उपे, इसकी मात्रा इस प पे लगाएंगे उपे, और पीछे बचा हुआ द्रव उपेंद्र। इसी प्रकार हमें अन्य शब्द बनाने हैं। देखिए, गण ईश, ण में अ मिला हुआ है, इसमें से हमने बड़ी ई को बाहर लिया। नियम के अनुसार अ के सामने बड़ी ई आई है तब भी हमारा आंसर ए ही होगा। इसके बाद घ और ण हलंत वाला, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को बाहर ले लिया। इसके बाद जो आंसर आया है वो हम लिखेंगे और पीछे बचा हुआ श। अब देखिए इनका मिलान करना है। घ ण में एक की मात्रा मिल जाएगी तो ये ण पूरा हो जाएगा और पीछे बचा हुआ श। शब्द बना हमारा गणेश। इसके बाद है पर उपकार। पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा, दूसरों पर उपकार करना। इसमें से हमने अ को बाहर लिया और सामने उ आया है। अभी तक ये नियम हम ये वाले थे, ये दोनों नियम। अब देखिए अ के सामने हमारे पास उ आया है, प्लस से पहले हमारे पास अ है और प्लस के बाद में हमारे पास उ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओ। ओ कैसा? एक मात्रा वाला ओ आएगा आंसर। अब देखिए जो हमारे पास पीछे शब्द बचा है वह र हलंत वाला है, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को बाहर ले लिया। इसके बाद ओ जो हमारा आंसर आया वो हम लिखेंगे, और इसके बाद जो पीछे हमारे पास शब्द बचा है उसे हम लिखेंगे पकार। अब इसका मिलान हम करेंगे तो देखिए प र में ओ की मात्रा मिल जाएगी और पीछे बचा हुआ पकार। ये वर्णों की संधि करके शब्द बना हमारा परोपकार।
बचा है पीछे वो लिखिए। ठीक है, अब देखिए व स में ये अ मिल जाएगा, स में ये अ मिलने से श पूरा हो जाएगा, जो कि मात्रा ऊपर लगी हुई है रेफ की मात्रा, तो रेफ की मात्रा रहेगी। इसके पश्चात अब ये र अधूरा है, अब ये र अधूरा है हमारे पास, तो अधूरा र हमेशा अपने से आगे वाले वर्ड पर ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात रेफ की मात्रा बन जाता है। आधा र हमेशा आगे यदि स्वर हो तो स्वर से पूरा होगा, अगर आगे स्वर नहीं है तो ये जो है वो रेफ की मात्रा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तू बचा हुआ है, अब आगे इसके व्यंजन है तो ये रेफ की मात्रा यहाँ आ जाएगी। शब्द बना आपका वर्षण टू। उसके बाद तब लिखा, तब में यहाँ हमने अ को बाहर लिया, यहाँ ली स्वर को बाहर लिया। नियम के अनुसार अ आपके सामने ली आने पर आपका आंसर आएगा अल। ल जो है वो हलंत वाला होगा। अब देखिए तब व अधूरा है हमारे पास, आंसर आपका अल है और पीछे बचा हुआ कार। इसका मिलान करेंगे तब व में अ मिलकर व पूरा हो जाएगा। ल है और आगे व्यंजन है, व्यंजन से व्यंजन पूरे नहीं होते, यदि यहाँ स्वर होता तो ल पूरा हो जाता, और यहाँ स्वर नहीं है व्यंजन है, इसलिए हम इस ल को अधूरा ही लिखेंगे। और शब्द बना आपका तवलकार। लकार का अर्थ होता है आज्ञा। अब है देखिए ये तो था अलग शब्दों को एक शब्द में बनाना, अब है मिले जुले शब्दों को, पूर्ण शब्द को विच्छेद कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ मात्राएं देखिए, कभी शुरू से कोई भी शब्द जो है वो अलग नहीं होता है, बीच की मात्राओं से शब्द अलग होगा। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ मात्रा आई है, तो यहाँ मात्रा अलग करने से क्या हमारे पास सार्थक शब्द होंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ओ को अलग कर दिया, हित। अब इसमें देखिए ओ की मात्रा आई है, ओ की मात्रा किसमें आती है, गुण संधि में, और कब आती है, जब अ आके सामने उ या बड़ा उ हो, तब हमारे पास ओ की मात्रा आती है। तो हमने इस शब्द को इस प्रकार बनाया कि हमारे पास शब्द प्लस से पहले अ या आ हो और प्लस के बाद में उ या बड़ा उ हो। तो देखिए मैंने ये बनाया, अब इसमें से उ को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक, उपदेश। अब यहाँ अ को बाहर निकालना है, आ को देखिए अगर मैं हिता कर दूं तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, हिता का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि मैं इसको रफ कर दूं, मिटा दूं, तो हित शब्द बना। हित एक सार्थक शब्द है, हित का अर्थ होता है भलाई करना या अच्छा करना, उपदेश देना। तो इन दोनों ही पदों का अर्थ निकल गया, ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं, इसलिए यहाँ इसका संधि विच्छेद हुआ। अब देखिए देखो उपेक्षा, उपेक्षा में उप इच्छा, उपेक्षा। अब देखिए इसमें एक ही मात्रा आई है, इसकी मात्रा एक ही मात्रा कब आती है, जब अ आ के सामने ई या बड़ी ई होती है, तब हमारे पास एक ही मात्रा आती है। तो हमने देखिए पहला तरीका ये था, दूसरा देखिए हमने ए निकाल लिया, क्योंकि इस पे एक ही मात्रा लगी हुई है। हमारे आंसर में जब ए आता है तभी हम एक ही मात्रा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ हमने पहले से ही ए को बाहर ले लिया। अब ए कब आता है, जब प्लस से पहले अ
ऋषि, इस प्रकार से महर्षि। इधर से हमने आ को बाहर लिया, इधर से हमने री को बाहर लिया, तो आंसर आएगा महर्षि। अब देखिए इसको मैं बनाती हूँ आ और ये री, आंसर आया अर। अर आंसर में देखिए, उसके बाद हमारे पास शब्द बचा मह, अर और सी। सी। अब देखिए मिलान करने पे म में अ मिलकर पूरा हो गया, आधा र है, आगे व्यंजन है, व्यंजन से व्यंजन पूरा नहीं होगा, इसलिए ये र जो है वो रैप की मात्रा बनकर अपने से आगे वाले शब्द पर चढ़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको पहले जो भी संधि करवाई गई है वो आपको संस्कृत सेकंड की उत्तर पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिखना है, नोट डाउन करना है सारी संधि को, और गुण संधि जो अभी हमने पढ़ी है उसे भी आपको अपनी कॉपी में उतारना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पोज करती हूँ और आगे हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अब देखिए क्लास, अब हम स्वर संधि का तीसरा पार्ट वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। अब देखिए दीर्घ संधि में 4 वर्णों का समावेश होता है, अ, ई, उ और ई, ह्रस्व दीर्घ। इन 4 वर्णों का समावेश दीर्घ संधि में होता है। उसी के बाद गुण संधि में देखिए, गुण संधि में आपके ई, उ और री और ली का समावेश होता है 4 वर्णों का। इसी प्रकार अब है हमारे पास वृद्धि संधि, इसमें 2 ही नियम होते हैं। आ के सामने अगर ए या ए आ जाए, आ के सामने अगर ए या ए आ जाए तो इसका आंसर दीर्घ ही आएगा, वृद्धि हो जाएगी, इसमें बड़ा ए बनेगा। उसके बाद आ के सामने आपके पास ओ या औ आए तो इसका आंसर आपका औ होगा। इसी प्रकार देखिए इसमें से 2 नियम है, इन 2 नियम से ही हम ये सारे शब्द का निर्माण करेंगे। सबसे पहला शब्द है आपके पास एकम, अर्थात एक को, प्रत्येक को या हर को। तो देखिए क में से हमने अ को बाहर लिया, क में से हमने अ को बाहर लिया और यहाँ से हमने इस ए स्वर को बाहर लिया। अब नियम के अनुसार अ के सामने ए आया है तो आंसर हमारा बड़ा ए ही आएगा। देखिए हमने आंसर में बड़ा ए लिखा है। इसी के बाद हमारे पास जो शब्द बचे हैं यहाँ से वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब देखिए ए और क हलंत वाला है क्योंकि हमने स्वर को बाहर ले लिया है। अब देखिए आंसर यहाँ लिखेंगे बीच में और पीछे बचा हुआ कम, क्योंकि स्वर तो हमने पहले ही बाहर ले लिया था तो पीछे हमारे पास कम बचा है वो हमने लिख दिया। अब शब्द को बनाएंगे, जोड़ेंगे, मिलान करेंगे इसका। ए क में इसकी मात्रा लग जाएगी। देखिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ गुण संधि में कि मात्रा जो है इसकी मात्रा ऐसी होती है और बड़े ए की मात्रा 2 मात्राएं लगी होती है। तो हमने आंसर में बड़ा ए लिखा तो यहाँ मात्रा भी आपकी 2 ही लगेगी और पीछे बचा हुआ कम।
स्टेप का अर्थ होता है वह ही या वही। उसके बाद देव ऐश्वर्यम, देव में से हमने अ को बाहर लिया, इधर से हमने ए को बाहर लिया। नियम के अनुसार अ आपके सामने छोटा या बड़ा ए आने पर आंसर में आपके बड़ा ए ही आएगा, इस प्रकार से। उसके बाद देव में वह हलंत वाला, क्योंकि स्वर को हमने बाहर ले लिया और आंसर जो आया है वो हम लिखेंगे ए और पीछे बचा हुआ स्ववर्णम। ठीक है, अब दे वर्ब में एक ही मात्रा, डबल मात्रा और स्वरम, देवैश्वर्यम। वैसे ही जनता ऐक्यम आपको ही बनाना है। अब इधर देखिए तंडुल ओदनम, ओदन का अर्थ, तंडुल का अर्थ होता है चावल और ओदन का अर्थ होता है पके हुए चावल। चावल पकने के बाद में ओदनम कहलाते हैं और पकने से पहले उन्हें तंडुल कहते हैं। तो देखिए तंडुल ओदनम, यहाँ से हमने अ को बाहर लिया, इधर से ओ को बाहर लिया। नियम के अनुसार अ आपके सामने अगर ओ या औ आता है तो आपका आंसर बड़ा औ ही होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ अ आपके सामने ओ या औ आने पर आंसर आपका औ होगा। तंडुल, पीछे शब्द बचा आपका ल हलंत वाला, क्योंकि हमने स्वर को बाहर ले लिया। औ आया आंसर में और पीछे बचा हुआ दन, तंडुल ओदनम। अब इसको मिलान करेंगे तो ल में औ मिल जाएगा और पीछे बचा हुआ दन, तंडुल ओदनम, तंडुल ओदनम। इसके बाद परम औदार्यम, अ बाहर लिया, औ बाहर आया और आंसर आया आपका औ। इसके बाद देखिए यहाँ हमने शब्द लिखा परम, मां में हलन, क्योंकि स्वर को हमने बाहर ले लिया। आंसर में जो औ आया है वो हम लिखेंगे और पीछे बचा हुआ दार्यम। शब्द बना परमोदार्यम, मां में औ की मात्रा मिल जाएगी और पीछे बचा हुआ दार्यम, परमोदार्यम। इसके बाद है महाऔषधि। इसी प्रकार बनाना है, आपको बाहर लेंगे, औ निकालेंगे बाहर, फिर आंसर में बड़ा औ लिखेंगे, फिर बचा हुआ स्टेप लिखेंगे। इसके बाद हम स्टेप, बचे हुए स्टेप को मिलाएंगे आप लोग, तो आपके पास ये शब्द बना हुआ होगा। इसी प्रकार सदा एव और न एनम, ये शब्द आपको बनाने हैं। एक और मैं बना देती हूँ आपके लिए। अ बाहर लिया इसमें से, यहाँ ए बाहर आया, आंसर के अनुसार बड़ा ए और न में हलंत, क्योंकि अ को हमने बाहर ले लिया। फिर ए जो आंसर आया है वो हम लिखेंगे और पीछे बचा हुआ नम। अब देखिए मिलान करने पर न में ए की मात्रा, बड़ा है ने नम, ने नम। अब देखिए